हेलो एवरीवन, वेलकम टू रविदिति क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक है वीकली करंट अफेयर्स। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे 16 टू 23 ऑफ जनवरी 2023 के वीकली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, मैंने सभी क्वेश्चन बिल्कुल सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रही हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर आप हमारी सभी वीडियोस के फ्री में नोट्स पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग हमारी वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फ्रेंड्स, हमारी जो ई बुक है जनवरी से दिसंबर तक की ये बुक लॉन्च हो गई है। इस बुक का जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट सेशन के फर्स्ट क्वेश्चन से। हु विल बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड? तो न्यूजीलैंड के जो नए प्राइम मिनिस्टर बनेंगे वो कौन होंगे? तो सही आंसर है क्रिस हिपकिंस। ये न्यूजीलैंड के जो है नए प्राइम मिनिस्टर होंगे। रिसेंटली न्यूजीलैंड की जो अभी प्रेजेंट टाइम में प्राइम मिनिस्टर हैं जेसिंडा आर्डर्न, उन्होंने अपने रेजिग्नेशन की अनाउंसमेंट करी थी। सो अब जो नए प्राइम मिनिस्टर बनेंगे उनका नाम ध्यान रखिएगा। न्यूजीलैंड की बात करते हैं तो ओशिनिया कॉन्टिनेंट में है ये लोकेटेड। कैपिटल है इसकी वेलिंगटन। करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर। जो कुक स्ट्रेट है ये नॉर्थ न्यूजीलैंड और साउथ न्यूजीलैंड को सेपरेट करता है। तो ये स्ट्रेट ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है विच हैज़ बिकम द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया? भारत का जो पहला संविधान साक्षर जिला है वो कौन सा बन गया है? तो ये है फ्रेंड्स केरल का कोल्लम डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, अगर हम यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट्स का मतलब क्या होता है, तो संविधान साक्षर होने का मतलब ये है कि इंडिया के जो लोग हैं उनको संविधान के बारे में लिटरेट करना, कि उनको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता हो, यही इसका मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में जो इंडिया की रैंक है वो है 4th प्लेस पे। अच्छा, बात करते हैं इसमें टॉप पे कौन है। तो टॉप पे है फ्रेंड्स अमेरिका, उसके बाद है रशिया 2nd प्लेस पे, 3rd नंबर पे है चाइना और 4th प्लेस पे है इंडिया। मोस्ट पावरफुल कंट्री इन मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीकन रीजन, यानी अगर हम बात करें मध्य पूर्वी और जो नॉर्थ अफ्रीकन रीजन है वहाँ की अगर हम सिर्फ बात करें तो वहाँ की सबसे पावरफुल कंट्री कौन सी है? टर्की। जो आर्मी ऑफ भूटान है इसकी लास्ट पोजीशन है इस इंडेक्स में 145 पोजीशन। इसे इशू किसने किया? टू डिफेंस स्टैटिस्टिक्स वेबसाइट ग्लोबल फायर पावर ने जो है इस इंडेक्स को जारी किया है। हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट? हाल ही में OECD की नई मुख्य अर्थशास्त्री कौन बनी है? सही आंसर है क्लेयर लोम्बार्डली। OECD की बात करें, इसकी स्टेब्लिशमेंट हुई 30 सितंबर 1961 को। हेडक्वार्टर है इसका पेरिस में और सेक्रेटरी जनरल है इसकी कौन है? मैथियास कार्मेन। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया टू प्रोवाइड बेसिक डॉक्यूमेंट टू ऑल ट्राइबल्स, यानी जितने भी वहाँ पे ट्राइब्स हैं देखिए उनको बेसिक डॉक्यूमेंट प्रदान करने वाला इंडिया का पहला डिस्ट्रिक्ट कौन सा बना है? तो डिस्ट्रिक्ट है वायनाड डिस्ट्रिक्ट, जो कि है फ्रेंड्स केरल में। Who has become the new Deputy National Security Advisor of India? भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? राइट आंसर इज पंकज कुमार सिंह। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ये जो पोस्ट है, इस पोस्ट की फॉर्मेशन हुई थी 1998 में और इस टाइम इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोभाल और जो डेप्यूटी बने हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र वो है पंकज कुमार सिंह। Who has won the title of football tournament Spanish Super Cup 2023? स्पेनिश सुपर कप 2023 का खिताब जीता है फ्रेंड्स बार्सिलोना FC ने और रनरअप टीम रही इसमें रियल मैड्रिड FC। कहाँ पे इसका वेन्यू रहा? तो रियाद सऊदी अरेबिया में इसका आयोजन किया गया था। Which has become the first state in India to implement a blindness control policy for visually impaired people? सो जो दृष्टि बाधित लोग हैं, विजुअली इम्पेयर्ड पीपल हैं, उनके लिए ब्लाइंडनेस कंट्रोल पॉलिसी को लागू करने वाला पहला स्टेट कौन सा बना है फ्रेंड्स? राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत, ये कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। गवर्नर है कालराज मिश्रा
और यहाँ के चीफ जस्टिस है पंकज मित्तल। विच कंट्री हैज़ अनाउंस द लॉन्च ऑफ प्रोजेक्ट जिसका नाम है आरोग्य मैत्री टू सप्लाई इसेंशियल मेडिकल सप्लाईज टू डेवलपिंग कंट्रीज अफेक्टेड बाय डिजास्टर और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि आरोग्य मैत्री जो प्रोजेक्ट है इसे लॉन्च करने की अनाउंसमेंट किसने करी है, इंडिया ने। इस प्रोजेक्ट के तहत क्या किया जाएगा, कोई भी मान लीजिए कंट्री जो किसी डिज़ास्टर या ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस से अफेक्ट हुई है उनको इसेंशियल मेडिकल सप्लाईज जो है वो दिया जाएगा इस प्रोजेक्ट के तहत। अगला क्वेश्चन है जॉइंट नेवल एक्सरसाइज वरुण 2023 हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन द नेवी ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री। तो बात करते हैं यहाँ पे वरुण एक्सरसाइज की जो कि इंडिया और फ्रांस की नेवी के बीच में हुई है। कहाँ पे हुई, इंडियन ओशियन में। कौन सा एडिशन हुआ, 21। जो बायलेटरल एक्सरसाइज है दोनों कंट्रीज़ के बीच में शुरू हुई थी 1993 में, लेकिन इस एक्सरसाइज का वरुण नाम कब पड़ा, 2001 में। ये हमें अच्छे से याद रखना है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। फ्रेंड्स, मैंने अपने इस वीडियो में आपके लिए गिफ्ट भी रखा है। तो वीडियो के एंड में आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे। आपको सिंपली इन क्वेश्चन के आंसर हमें कमेंट करके करनी है। जिन भी 10 लकी स्टूडेंट्स का आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा उनको हमारी तरफ से ईयरली ई बुक जो है वो फ्री में दी जाएगी। तो इस का बिल्कुल आप लोग लाभ उठाएं और कमेंट ज़रूर करें। अगला क्वेश्चन है इन विच स्टेट जल्लीकट्टू फेस्टिवल इज़ सेलिब्रेटेड। तो जल्लीकट्टू जो फेस्टिवल है ये तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया जाता है। काफ़ी फेमस देखिए वहाँ का ये फेस्टिवल है। अकॉर्डिंग टू इंडिया मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट विच स्टेट हैज़ टॉप्ड द लिस्ट ऑफ स्टेट्स विद द हाइएस्ट नंबर ऑफ ऑनलाइन गेम प्लेयर्स इन इंडिया। सबसे अधिक ऑनलाइन गेम खेलने वाले राज्यों की सूची में अगर बात करें टॉप पोजीशन पे कौन सा स्टेट है, तो उत्तर प्रदेश जो है फ्रेंड्स इसमें टॉप पोजीशन पे है। और इसके अकॉर्डिंग उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु, पुदुचेरी, हिमाचल प्रदेश यहाँ पे हाईएस्ट इंक्रीजमेंट देखा गया है नंबर ऑफ यूज़र्स जो कि मोबाइल गेम्स खेलते हैं। अगर कंपेयर करें 2021 के 2022 से, तो कंपैरिजन के मामले में ये स्टेट आगे रही हैं। लेकिन अगर वैसे बात करते हैं कि ऑनलाइन गेम खेलने वाले राज्यों की सूची में सबसे ज़्यादा टॉप पर कौन है, तो वो आपका उत्तर प्रदेश है। इसे इशू किया है मोबाइल प्रीमियर लीग गेमिंग प्लेटफॉर्म ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हैज़ बिकम द इंडियाज़ फर्स्ट यूनियन टेरिटरी टू कम्प्लीटली अडॉप्ट द डिजिटल मेथड। तो डिजिटल मेथड को पूरी तरह से अपनाने वाला जो पहला यूनियन टेरिटरी बना है वो है फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर। सो इसका मेन ये पर्पस देखिए, द मेन पर्पस ये है कि जो ऑल सर्विसेज हैं वो लोगों के लिए ऑनलाइन की गई हैं, अंडर विच सिटीजन्स कैन अवेल गवर्नमेंट सर्विसेज। तो उसमें जो भी सिटीजन्स हैं जम्मू कश्मीर के जितनी गवर्नमेंट सर्विसेज हैं उन्हें डिजिटली अवेल कर सकते हैं। उन्हें किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो लोगों की सुविधाएं के लिए जो है वो इन सारी चीज़ों को ऑनलाइन किया गया है। विद द हेल्प ऑफ विच टेलीस्कोप नासा रिसर्चर्स हैव फाउंड अर्थ लाइक प्लैनेट फॉर द फर्स्ट टाइम इन स्पेस। पहली बार स्पेस में अर्थ की तरह ही एक प्लैनेट खोजा गया है और इसे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से खोजा गया है, ये याद रखिएगा। जो ये सेलेस्टियल बॉडी है ये हमारे सोलर सिस्टम से बाहर लोकेटेड है। LHS 470b ये अप्रॉक्सीमेटली अर्थ के साइज़ की जितना ही है। ये एक रॉकी प्लैनेट है, जैसे अर्थ है हमारा, विच इज़ 41 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम अर्थ। तो अर्थ से ये 41 लाइट ईयर्स है, तो बहुत ज़्यादा दूर है देखिए अर्थ से, बिल्कुल अर्थ के समान है ये प्लैनेट। हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर ऑफ नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के जो नए निदेशक बनी हैं उनका नाम है प्रवीण शर्मा। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की स्टेब्लिशमेंट 2018 में हुई और ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में वर्क करता है। वेयर इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समिट 2023 हेल्ड। राइट आंसर इज दावोस, स्विट्जरलैंड में विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। इसकी थीम थी कोऑपरेशन इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड और इसका एडिशन था 53rd। According to the report released by World of Statistics, who has become the richest actor in the world? दुनिया के सबसे अमीर एक्टर कौन बन गए हैं?
आंसर इज यूएसए के जेरी सिनफील्ड और टाइलर पेरी। तो इससे सही आंसर हो जाएगा बोथ सुटेबल। यहाँ पे एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि शाहरुख खान जो है इस लिस्ट में तीसरे नंबर पे हैं, तो ये थर्ड रिचेस्ट एक्टर हैं जिनकी नेट वर्थ है $770 मिलियन। तो इनकी पोजीशन भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। द लास्ट एंड 8th निज़ाम ऑफ हैदराबाद हैज़ पास्ड अवे, व्हाट वाज हिज नेम। तो हैदराबाद के अंतिम और जो 8वें निज़ाम थे इनका भी हाल ही में निधन हो गया। इनका नाम क्या था? नवाब मीर बरकत अली खान। Who has started the Soul of Steel Alpine Challenge to promote tourism in border areas? तो सोल ऑफ स्टील अल्पाइन चैलेंज को किसने शुरू किया है? डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने। मेन इसका उद्देश्य क्या है? देखिए कि जो बॉर्डर एरियाज होते हैं वहाँ पे टूरिज्म प्रमोट करने के लिए, क्योंकि लोग वहाँ पे थोड़ा कम जाते हैं, कई बार बहुत सारे ऐसी एक्टिविटी हो जाती हैं, कोई घटनाएं हो जाती हैं, तो वहाँ का भी टूरिज्म आगे बढ़े उसके लिए ही इसको शुरू किया गया। Who has launched the मार्ग पोर्टल टू प्रोवाइड सपोर्ट टू न्यू स्टार्टअप्स? तो मार्ग पोर्टल को लॉन्च किया है कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने। ये एक ऐसा पोर्टल है जिससे नए स्टार्टअप्स को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। मार्ग की यहाँ पे फुल फॉर्म ध्यान रखना, मेंटरशिप, एडवाइजरी, असिस्टेंट, रेजिलेंस एंड ग्रोथ। Who has become the world most valuable brand company by overtaking Apple? तो एप्पल को पीछे छोड़कर दुनिया की जो सबसे मूल्यवान ब्रांड कंपनी बन गई है वो कौन सी कंपनी है? आंसर इज अमेज़ॉन। तो अमेज़ॉन की जो ब्रांड वैल्यू है वो एप्पल से ज़्यादा हो गई है। इंडिया की कंपनी है टाटा ग्रुप, जो कि एक ओनली ब्रांड है जो कि टॉप 100 में आया है इसमें, और उनकी पोजीशन है 69th। Where has the resolution Education for Democracy co-sponsored by India been adopted to provide education to all? So भारत के द्वारा जो co-sponsored Education for Democracy ये जो संकल्प, जो रेजोल्यूशन है, ये कहाँ पे अपनाया गया है? सो आंसर इज UNGA न्यूयॉर्क में। UNGA मतलब है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। इसकी फॉर्मेशन 1945 में हुई। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूट हैज़ रिलीज्ड द 17th एनुअल एजुकेशन रिपोर्ट 2022 विच हाईलाइट द इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन ड्यूरिंग द पेंडेमिक। तो किस इंस्टीट्यूट ने इस रिपोर्ट को देखे रिलीज़ किया है? तो NGO का नाम है प्रथम, जिसने इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया है। विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू अनाउंस 60 days maternity leave to all girl student above 18 years of age in higher education department institutions। तो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूशंस में 18 साल से जो ज़्यादा एज की जो भी गर्ल स्टूडेंट्स हैं उनको 60 दिन की मैटरनिटी लीव देने की घोषणा करने वाला पहला स्टेट कौन सा बना है फ्रेंड्स? केरला। In which state has ReNew Power installed India's first 3x platform wind turbine generator? ReNew Power ने भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टर्बाइन जो जनरेटर है, इसे कौन से राज्य में इसको स्थापित किया है? तो इसे इंस्टॉल किया है कर्नाटका स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन पॉलिटिशियन टू होल्ड द पोस्ट ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर इन द US स्टेट ऑफ मैरीलैंड। सो अमेरिका का स्टेट है मैरीलैंड, जहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद संभालने वाली पहली इंडियन अमेरिकन पॉलिटिशियन बनी है अरुणा मिलर। और ये भी ध्यान रखेंगे कि 10th लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है स्टेट ऑफ मैरीलैंड की। विच इंडियन सिटी हैज़ बिन सिलेक्टेड बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम टू सेट अप इट्स सेंटर फॉर द 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए अपना केंद्र स्थापित करने के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा किस भारतीय शहर को सिलेक्ट किया गया है? तो इसके लिए सिलेक्ट किया गया है फ्रेंड्स हैदराबाद शहर को। अगला क्वेश्चन है विच हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन फिल्म टू फ्लाई ड्रोन्स इन अंडरग्राउंड माइंस। तो जो अंडरग्राउंड माइंस उसमें ड्रोन उड़ाने वाली पहली जो इंडियन फर्म बन गई है वो है स्क्वाड्रॉन टेक्नोलॉजीज। According to estimates of the World Population Review, which country has become the most populous country in world by overtaking China? So चाइना को पीछे छोड़कर सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो देश कौन सा बन गया है? इंडिया। और ये किसके अकॉर्डिंग है?
वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू के एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग है। उन्होंने एक एस्टिमेट लगाया है जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने ये बोला है। Which Indian Institute of Technology's incubated firm has developed indigenous mobile operating system भारत OS to provide high-tech security and privacy? तो जो भारत OS है इसको किसने डेवलप किया है? तो इसे IIT मद्रास ने डेवलप किया है। इंडियन रेलवे हैज़ अनाउंस्ड टू स्टार्ट भारत गौरव डीलक्स AC टूरिस्ट ट्रेन बिटवीन विच टू प्लेसेस? तो किन दो प्लेसेस के बीच में भारत गौरव डीलक्स AC जो टूरिस्ट ट्रेन है इसे शुरू करने की घोषणा की है? तो ये ट्रेन जो चलेगी ये अयोध्या उत्तर प्रदेश और जनकपुर धाम नेपाल के बीच जो है वो ये ट्रेन चलेगी और दोनों देशों के जो रिलेशंस है वो और भी ज़्यादा मजबूत होंगे। जो भी देखे तीर्थयात्री हैं जो भी टूरिस्ट हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। Who will launch the National Urban Technology Mission to bring technological improvements in the infrastructure of urban local bodies and municipalities? नेशनल अर्बन टेक्नोलॉजी मिशन को लॉन्च कौन करेंगे? आंसर है इसका शुभारंभ करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट। विच इंस्टीट्यूट रिसर्चर्स हैव डेवलप्ड एन AI टूल जिसका नाम है सिबिल टू प्रिडिक्ट लंग कैंसर? तो ये फेफड़ों के कैंसर को प्रिडिक्ट करने के लिए इस AI को यूज़ किया जाएगा और इसे डेवलप किसने किया है? तो इसे मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने डेवलप किया है और ये इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? USA में। वेयर हैज़ द फर्स्ट मेनलैंड ऑर्बिटल लॉन्च कॉम्प्लेक्स ऑफ द यूरोपियन यूनियन बीन इनॉग्रेटेड? सो यूरोपियन यूनियन के पहले मेनलैंड ऑर्बिटल लॉन्च कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया गया है फ्रेंड्स स्वीडन में। यूरोपियन यूनियन की बात करते हैं, इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। मेंबर कंट्रीज हैं 27 और स्पीकर है रॉबर्ट मेट्सोला। In which country Sonia Gujjara has been appointed as the first minister of indigenous people? So सोनिया गुजजारा को स्वदेशी लोगों का पहला मंत्री नियुक्त किया है कौन सी कंट्री ने? तो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ब्राज़ील। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोनाल्ड ई अशर हैज़ पास्ड अवे, हु वॉज ही? हाल ही में रोनाल्ड ई अशर का निधन हुआ। ये स्पेशलिस्ट थे द्रविडियन लैंग्वेज में, द्रविड़ जो भाषा है उसके विशेषज्ञ थे और इनका हाल ही में निधन हुआ है। वेयर डिड डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह प्रिसाइड ओवर द 7th आर्म्ड फोर्सेज वेटरन्स डे 2023? तो राजनाथ सिंह जी ने इसकी अध्यक्षता कहाँ पे की है? राइट आंसर इज देहरादून। इंडिया हैज़ अनाउंस्ड टू डोनेट 12,500 डोजेस ऑफ पेंटावेलेंट वैक्सीन टू विच कंट्री? 12,500 खुराक डोनेट करने की घोषणा करी है इंडिया ने और ये किसे दी जाएगी? क्यूबा को दी जाएगी। जो पेंटावेलेंट वैक्सीन है ये बच्चों को प्रोटेक्ट करती है 5 चीज़ों से, जैसे कि कुछ ऐसे डिसीज़ हैं जैसे डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी, हिब। इन 5 डिसीजेस से प्रोटेक्ट करती है ये वैक्सीन और किसे दी जाएगी? क्यूबा कंट्री को। हु हैज़ बिकम द 5th हाईएस्ट रन स्कोरर इन इंटरनेशनल ODI क्रिकेट? 5वें सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? इंडिया के विराट कोहली। इस लिस्ट में सबसे टॉप पोजीशन पे कौन है ये ध्यान रखेंगे? सचिन तेंदुलकर। When has 75th आर्मी डे बीन सेलिब्रेटेड? 75वां सेना दिवस कब मनाया गया? आंसर इज 15 जनवरी को। इस दिन 1949 में फील्ड मार्शल KM करियप्पा ने इंडियन आर्मी की कमांड संभाली थी और किसने दी थी इनको कमांड? जनरल फ्रांसिस बटलर से। तो उसी दिन को कमेमोरेट करता है ये दिन जिसको हम कहते हैं आर्मी डे। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह हैज़ रिलीज्ड द बुक जिसका टाइटल है रेवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम। ये बुक किसने लिखी है? तो इस बुक के ऑथर हैं संजीव सान्याल। साथ ही में ध्यान रखिएगा इस बुक को रिलीज़ किसने किया है? अमित शाह ने। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिलीज्ड द ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2023? इस रिपोर्ट को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किया है। ये रिपोर्ट एग्जामिन करता है 5 कैटेगरी में, इकोनॉमिक कैटेगरी, एनवायरमेंटल कैटेगरी, जियोपॉलिटिकल कैटेगरी, सोशल कैटेगरी और टेक्नोलॉजिकल कैटेगरी और इसका ये 18th एडिशन है।
Which film has won the Best Foreign Language Film Award at the 28th Critics' Choice Award 2023? सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा का जो पुरस्कार है ये RRR मूवी ने जीता है और RRR मूवी को डायरेक्ट किसने किया है? SS राजमौली ने। According to the annual inequality report released by Oxfam, the total number of billionaires individual in India has increased from 102 in 2020 to how many in 2022? 2020 में अगर हम बिलीनियर्स की बात करें जो इंडिविजुअल हैं उनकी संख्या थी 102 और अब 2022 में बढ़ के कितनी हो गई है? 166। Where is the माघी मेला फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड? राइट आंसर इज पंजाब के मुक्तसर साहिब में माघी मेला फेस्टिवल मनाया जाता है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू मार्शल आइलैंड? मार्शल आइलैंड में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं? CB जॉर्ज। मार्शल आइलैंड की बात करते हैं तो इसकी कैपिटल है माजुरो, करेंसी है US डॉलर। हाउ मेनी वुमेन ऑफिसर्स हैव बीन अप्रूव्ड फॉर कमांड रोल्स बाय द इंडियन आर्मी फॉर द फर्स्ट टाइम? पहली बार इंडियन आर्मी के द्वारा कमांड रोल्स के लिए कितनी महिला अधिकारियों को मंजूरी दी गई है? आंसर इज मोर देन 30। विच फिल्म विल बी स्क्रीन्ड एट द SCO फिल्म फेस्टिवल 2023? शंघाई सहयोग संगठन जो फिल्म फेस्टिवल है उसमें किस फिल्म की स्क्रीनिंग की जाएगी? तो जो फिल्म दिखाई जाएगी उसका नाम है तुलसीदास जूनियर। ये जो फिल्म है इसे आशुतोष गौवरीकर ने प्रोड्यूस किया है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रेसिडेंसी है 2023 में वो किसके पास है? इंडिया के पास। विच कंपनी हैज़ बॉट द ब्रॉडकास्ट राइट्स ऑफ वुमेन IPL फॉर 5 years? 5 सालों के लिए महिला IPL का जो प्रसारण अधिकार खरीदा है ये वाईकॉम 18 कंपनी ने खरीदा है। हु हैज़ लॉन्च्ड द जियो स्पेशल हैकाथॉन टू प्रमोट इनोवेशन स्टार्टअप्स इन इंडिया जियो स्पेशल इकोसिस्टम? तो जियो स्पेशल हैकाथॉन को किसने लॉन्च किया है? यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने। विच सिटी विल होस्ट द बिजनेस 20 इंडिया इंसेप्शन मीटिंग 2023? तो इस मीटिंग की मेजबानी कहाँ पे हुई? गांधीनगर, गुजरात में। विच पर्सन हैज़ मेड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बाय रिवर्सिंग टाइपिंग कॉपीज ऑफ 81 बुक्स? तो 81 बुक्स की जो कॉपीज़ है उनको रिवर्स में देखिए इन्होंने टाइप किया, ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ये बनाया है इटली के मिशेल सेंटेलिया ने। फॉर विच बुक डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी शेयर एन एक्सपर्ट टाइटल, जिसका टाइटल है योर एग्जाम योर मेथड चूज योर ऑन स्टाइल फॉर स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम? तो किस बुक की बात हो रही है यहाँ पे? तो बुक की बात करते हैं तो बुक का टाइटल है एग्जाम वॉरियर्स। ये बुक नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लिखी गई है। द फर्स्ट मिलिट्री एक्सरसाइज साइक्लोन फर्स्ट हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन द सिक्योरिटी फोर्सेज ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री? तो जो साइक्लोन फर्स्ट एक्सरसाइज है देखिए ये पहली एक्सरसाइज ही होगी और ये इंडिया और इजिप्ट के बीच में इसका आयोजन होगा। इसका वेन्यू भी ध्यान रखिएगा कहाँ पे होगा? राजस्थान में। बाय विच ईयर इंडिया विल बी कवर्ड बाय डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क to find out more accurate forecast related to extreme weather events? किस वर्ष तक डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क के द्वारा जो इंडिया है इसको कवर किया जाएगा? सही आंसर है 2025। देखिए डॉपलर वेदर रडार से क्या होगा कि अगर एक्सट्रीम वेदर इवेंट है, कोई भी ऐसी कंडीशन है बहुत एक्सट्रीम की, तो वहाँ पे जो वेदर फॉरकास्ट है वो और भी एक्यूरेट हो सके उसके लिए ही इस नेटवर्क को यूज़ किया जाता है। Which institution has notified the first national appraisal regulator of India परख? तो इससे अभी अधिसूचित किया है किसने? NCERT ने। परख की बात करते हैं इसकी फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। Who has won the men's single title in the badminton tournament Malaysia Open 2023? तो मलेशिया ओपन टूर्नामेंट में मेंस सिंगल का टाइटल जीता है डेनमार्क के विक्टर एलिक्सन ने। इसी में अगर और विनर्स की बात करें तो देखिए वुमेन्स सिंगल का टाइटल जीता है जापान की अकाने यामागुची ने। मेंस डबल टाइटल जीता है इंडोनेशिया के फजर अली खान एंड मोहम्मद रियान अर्दियांतो ने। वुमेन्स डबल का टाइटल जीता है
ये ध्यान रखिएगा, चाइना की चेन किंगचेन और जिया यिफान ने। बात करते हैं मिक्स डबल का टाइटल किसने जीता, तो मिक्स डबल का टाइटल जीता है जेंग सिवेई और हुआंग याकियोंग ने, ये दोनों हैं चाइना से। अगला क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ विच टेलीस्कोप एस्ट्रोनॉमर्स हैव रिलीज पिक्चर ऑफ कॉमेट, जिसको नाम दिया है C/2022 E3 ZTF, विच वॉज सीन अबाउट 50,000 ईयर्स अगो। ये लगभग 50 साल पहले देखा गया था और उसके बाद ही अब देखा गया है। देखिए किस टेलीस्कोप की मदद से इसे देखा है इस कॉमेट को, तो इसके लिए हिमालयन चंद्र जो टेलीस्कोप है उसको यूज़ किया गया है। Where is the India-France Astronomy Focused Meeting 2023 on International Mega Project held? तो ये जो मीटिंग है कहाँ पर आयोजित की गई, इस मीटिंग का आयोजन किया गया कर्नाटका बेंगलुरु में। In December 2022, India's merchandise export decreased by 12.2% as compared to 2021. So 2021 की तुलना में देखिए जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है वो कम हुआ है, और अगर हम बात करते हैं कि कितना हो गया है वो घट के $34.48 बिलियन। Which flower has been included in the list of protected plants under Schedule 3rd of the Wildlife Protection Act 1972 by Union Ministry of Environment, Forest and Climate Change? तो कौन सा फ्लावर है जिसको भी संरक्षित पौधों की सूची में शामिल किया गया है, तो उस फ्लावर का नाम है नील कुरिंजी। ठीक है, ये फ्लावर का नाम है, ध्यान रखिएगा। और इसका अगर हम साइंटिफिक नेम की बात करते हैं तो साइंटिफिक नेम है स्ट्रोबेलिंथिस कुंथियाना, और ये केरल के नीलगिरी हिल्स में हर 12 साल के बाद जो है ये फ्लावर ब्लूम होता है। Who has become the youngest and first black LGBTQ woman to be sworn in as a member of Oakland City Council in the US state of California? So सबसे कम उम्र की और पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? आंसर इज जनानी या जननी रामचंद्रन। The Archaeological Survey of India has discovered two 1200 years old miniature stupas within the premises of World Heritage Site Nalanda Mahavira of which state? हाल ही में देखिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 2 स्तूपास की खोज की है, तो जो नालंदा महावीरा है उसके प्रेमिसेस में इसकी खोज की गई, कौन से स्टेट में? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बिहार। Which author has been honored with the Federal Bank Literary Award 2022 for his autobiography Oren Venthinithe कथा? तो अपनी ऑटोबायोग्राफी के लिए उन्हें फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड से सम्मानित किया गया है और उनका नाम है के वेणु। फेडरल बैंक की स्टेब्लिशमेंट 23 अप्रैल 1931 को हुई है। इसका हेडक्वार्टर अलुवा केरला में है और फाउंडर हैं इसके के.पी. हॉर्मेस। इन विच स्टेट माघ बिहू या कह लीजिए बुघाली बिहू ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये फेस्टिवल मनाया जाता है असम स्टेट में। कम लेट्स रन ये बुक का देखिए टाइटल है और ये बुक किसने लिखी है? तो ये बुक लिखी है फ्रेंड्स एम सुब्रमण्यम ने, जो कि तमिलनाडु के हेल्थ मिनिस्टर हैं। वेयर हैज़ द रेप्लिका ऑफ द फेमस सांची स्तूप ऑफ इंडिया बीन अनवील्ड? सो भारत का जो फेमस सांची स्तूपा है देखिए, सांची गेट जो है उसकी बिल्कुल रेप्लिका जो है, रेप्लिका मतलब उसकी बिल्कुल प्रतिकृति का अनावरण कहाँ पे किया गया? आंसर इज बर्लिन जर्मनी में। वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इनॉग्रेटेड द सांसद खेल महाकुंभ फेज 2? तो इसका इनॉग्रेशन अगर बात करें कहाँ पे से इनॉग्रेट किया गया है? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा उत्तर प्रदेश के बस्ती डिस्ट्रिक्ट में संसद खेल महाकुंभ का फेज 2 इनॉग्रेट किया गया। द वर्ल्ड ओल्डेस्ट वुमेन ल्यूसिल रेंडन, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। शी बिलोंग टू विच कंट्री? सो ये बिलोंग करती थी फ्रेंड्स फ्रांस देश से। 2022 में आपको याद होगा वर्ल्ड ओल्डेस्ट पर्सन जो थे केन तनाका, इनका निधन हुआ था। ये जापान से बिलोंग करते थे। ये 119 ईयर्स ओल्ड थे। तो इनके निधन के बाद ल्यूसिल रेंडन जो है ये सबसे उम्र दराज महिला बनी, सबसे ओल्डेस्ट पर्सन बनी और अभी इनका रिसेंट ही निधन हुआ है।
Who has become the youngest and fifth Indian batsman to score a double century in international ODI cricket? तो इंटरनेशनल ओडीआई क्रिकेट में डबल सेंचुरी बनाने वाले सबसे देखिए कम उम्र के हैं, ये सबसे यंगेस्ट हैं और पांचवें जो है वो बैट्समैन बने हैं। इनका नाम है शुभमन गिल। विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च न्यू टेक्नोलॉजी फॉर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम? तो इस सिस्टम को किसने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने। अगला क्वेश्चन है विच इंडियन अमेरिकन हैज़ बीन ऑनर्ड विद द मार्टिन ल्यूथर किंग ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड? किस भारतीय अमेरिकी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है कृष्णा वविलाला जी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ रेयर ऑरेंज कलर्ड बैट हैज़ बीन सीन इन कांगड़ नेशनल पार्क ऑफ छत्तीसगढ़। व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ दिस बैट? तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही एकदम अलग सा नारंगी रंग का जो चमगादड़ है, इसे भी हाल ही में देखा गया है। कहाँ पर देखा गया? छत्तीसगढ़ के कांगेर नेशनल पार्क में। और इसका साइंटिफिक नेम क्या है? तो इसका साइंटिफिक नेम है करीवोला पिक्टा। याद रखिएगा कहाँ पर देखा गया, ये भी आप लोगों से पूछ सकते हैं। जो स्पीशीज़ इसे क्लासिफाइड किया गया एज अ ग्लोबली डेंजर्ड और कॉमनली ये कहाँ पे देखी जाती है? स्पीशीज़ बांग्लादेश, ब्रुनई, बर्मा, कंबोडिया, चाइना, इंडोनेशिया, थाईलैंड एंड वियतनाम। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन बहरेन्स टॉप सिविलियन अवार्ड ISA 2021-22 फॉर सर्विस टू ह्यूमैनिटी? बहरीन का शीर्ष नागरिक पुरस्कार किसने जीता है? नेपाल के डॉक्टर सेंडुक रुइथ ने जो है वो ये अवार्ड जीता है। तो इन्होंने देखिए इनको जो अवार्ड अगर बात करती हैं तो मानवता की सेवा के लिए उन्हें अवार्ड दिया गया है। ये ऑप्थेमोलॉजिस्ट है, यानी ये नेपाली नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। कई लोगों को आंखों की उनकी रोशनी बचाने के लिए जो है इनको ये जाने जाते हैं। इनको प्यार से कहा जाता है गॉड ऑफ साइट, इन्हें कहा जाता है। वेयर इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रेवल एग्जीबिशन इंटरनेशनल टूरिज्म फेयर 2023 ऑर्गेनाइज्ड? तो इसे स्पेन के मैड्रिड शहर में इसका आयोजन किया गया। According to the report titled India at 100 Realizing the Potential of 26 Trillion Economy, तो किस ईयर तक इंडिया की जो इकोनॉमी है वो 26 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगी? तो बात करते हैं किस ईयर तक हो जाएगी? 2047 तक। विच कंट्रीज वाइस प्रेसिडेंट जिनका नाम है बद्रा अलियू जॉफी, इनका भी हाल ही में निधन हुआ। तो ये किस देश के राष्ट्रपति थे? गाम्बिया के। Who has been honored with the most prestigious scientist award for the year 2022? सो प्रतिष्ठित साइंटिफिक अवार्ड्स की बात करें तो ये इससे सम्मानित किसे किया गया है? RV प्रसाद जी को। Which Indian has got the second rank globally in the Brand Guardianship Index 2023? तो ग्लोबली यानी विश्व स्तर पर इनको सेकंड पोजीशन मिली है और ये है रिलायंस के ऑनर मुकेश अंबानी। इंडिया में देखिए फर्स्ट पोजीशन पे हैं, लेकिन ग्लोबली ये सेकंड प्लेस पे हैं। तो ग्लोबली अगर बात करें फर्स्ट प्लेस पे कौन है? जेंसन हुआंग, जो कि CEO हैं नवीदिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द वर्ल्ड ओल्डेस्ट लिविंग फीमेल ह्यूमन? अभी हमने जो बात करी थी देखिए उनका तो निधन हो गया, लेकिन जो लिविंग फीमेल ह्यूमन है जो कि सबसे ओल्डेस्ट है उनका नाम क्या है? ये 115 ईयर ओल्ड है फ्रेंड्स, और इनका नाम है मरिया ब्रायनेस मोरेरा। और कौन सी कंट्री की रहने वाली हैं? ये USA की। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे कंप्लीट होते हैं आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो मैंने आपको कहा था ना कि 2 क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा और आपको उनके आंसर कमेंट करके बताने हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023? तो यहाँ आपको बताना है कि इंडिया की कौन सी रैंक है इसमें। सेकेंड है विच हैज़ बिकम द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया? तो भारत का जो है बात करते हैं पहला कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट कौन सा बना है। तो आप लोग इन सब दोनों क्वेश्चंस के आंसर बताएं कमेंट बॉक्स में, और जो भी 10 लकी स्टूडेंट्स होंगे उनको हमारी तरफ से ईयरली ईबुक फ्री में दी जाएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारी इंपॉर्टेंट क्लास कंप्लीट होती है, और अगर आपको हमारी ये क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।